अच्छा राशिद, आपने स्पिनर की बात की और आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको इस टेस्ट मैच में दो प्रॉपर स्पिनर के साथ खेलना चाहिए था। अगर देखा जाए तो पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास सऊद शकील भी हैं, आगा सलमान भी हैं, सैम अयूब भी हैं, लेकिन कप्तान ने उनको सही तौर पर यूटिलाइज़ किया नहीं है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो मुल्तान टेस्ट मैच में हमारे ड्रेसिंग रूम में दो स्पिनर मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली और लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद, उनको टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। और अब क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स हैं उनको फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया है। इस हिकमत अमली पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ी राशिद भाई अपडेट दे दूं। पीसीबी ये क्लेम कर रहा है कि जाहिद महमूद और नुमान दोनों मुल्तान टेस्ट से पहले फिटनेस टेस्ट फेल कर गए, जिसकी वजह से उनको रिलीज किया गया। जी राशिद। हाँ देखिए, फेलियर है ना, ये सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बैन स्ट्रोक भी थे और बैन स्ट्रोक टीम के साथ थे, उनको पता है हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, वो नहीं खेले। क्रॉले को बोला है कि यहाँ पे फील्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ वो खेल रहे हैं, वो भी इंजरी के बाद आए। तो मेडिकल पैनल पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आपको वही प्लेयर लेके आने चाहिए जो कि फिट हो। अगर हम देखते हैं हिस्ट्री देखें उठा के, अभी खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं हम लोग, पिंडी टेस्ट में वो बड़े अरसे के बाद वापस आए, 2 टेस्ट खेले और आखिरी दिन उनसे बॉलिंग नहीं हुई और उन्होंने 7 ओवर टोटल किए और उसके बाद वो बाहर हो गए। तो प्लेयर अनफिट हो जाता है, टीम के साथ ट्रेवल कैसे कर रहा है। अगर चैंपियंस कप हुआ उसमें भी उनका नाम था फिट प्लेयरों में था, जो 8 प्लेयर ड्रॉप हुए जो फिटनेस पे, उसमें खुर्रम शहजाद नहीं थे। तो ये हमारी टैक्टिक्स गलत है, जो स्ट्रेटेजी है मेडिकल पैनल की, उसको बेहतर करना पड़ेगा। आपके पास जो फिट बॉलर हैं, फिट प्लेयर्स हैं, उनको पूरा चांस। अच्छा सिकंदर, मैं चूंकि आपको इसलिए ऐड कर रहा हूँ, नहीं मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। देखिए चैंपियंस कप में तो ये जाहिद महमूद भी खेले हैं, चैंपियंस कप में जो है वो नोमान अली भी खेले हैं। एक मैच इनको सरफराज अहमद, जिस टीम के मेंटोर थे डॉल्फिन, वहाँ से खिलाया गया, तो वहाँ पर तो इन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। अब टेस्ट सीरीज में इन्होंने फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, ये क्या मजा? नहीं देखिए लाहौर गया था ना, मैं तो हर चीज़ पहले लिख कर देकर आ गया था। लाहौर के जो मैं उनको कागजात देकर आया था, कुछ जिसमें मैंने लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि सबके फिटनेस टेस्ट कराएं, पहले बताएं कि आप फिटनेस टेस्ट क्या लेंगे। आप इंडोरेंस का क्या टेस्ट होगा, उसका मतलब होता है कि कितने लंबे राउंड्स लगाएंगे आप, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, सब उसको मेंशन करें। आप कह रहे हैं अगर ये फिटनेस टेस्ट में फेल हो तो 5 आउट किए इन्होंने चैंपियंस कप में जाहिद महमूद। नहीं, वो तो देखिए फिटनेस टेस्ट किसके सामने हुआ। साद बेग जो अंडर 19 का बच्चा था, अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा प्लेयर, उसको आपने फील कर दिया इसलिए कि वो वज़न नहीं उठा सका। बाकी आपने कैसे उनको पास किया अगर ये अनफिट थे? मैंने उस नोट के अंदर लिखा था कि अगर आपने फिटनेस टेस्ट कराना है तो आप प्लीज़ मीडिया के सामने कराएं, इसलिए कि हमने ये स्टोरियाँ सुन ली थी कि वो जो लड़के हैं वो मेडिकल के जो लोग हैं स्टाफ, उनको कह देते हैं यार हमें पास कर देना, ज़रा ख्याल कर लेना, ये चीज़ें वो कहते हैं। मैं ज़रा उसके लिए बात करना चाहूँगा इब्रार के लिए। कुछ राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? तो सिकंदर भाई, थोड़ा सा ये मेडिकल पैनल की बात हो रही है। देखें ये जो टेस्ट होता है ना, ये सीजन से पहले हो जाना चाहिए, और ये पहले होनी चाहिए थी ना। पास या फेल के लिए नहीं होता कभी भी। ये आपको गेज करता है, आपको मेजर कर लेता है कि आपकी फिटनेस लेवल क्या है, उसको कितना इनहांस करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है। हमारे यहाँ क्या डिफरेंट चीज है कि अगर फिटनेस थोड़ी सी लो है तो फेल हो गया, ये फिट नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग, अनप्रोफेशनल लोग मेडिकल पैनल में मौजूद हैं। कभी भी इंग्लैंड में ये देखें या कहीं पे और बड़ी कंट्री में जहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, वो सिर्फ फिटनेस को देखते हैं। अभी मैन स्ट्रोक की बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे कि फेल हो गया फिटनेस में या फिट नहीं है, उसको बोल रहे कि अभी इसको टाइम लगेगा, अभी इतना टाइम है इसके पास। तो इसी तरीके से हमें फेल नहीं करना चाहिए किसी को भी। खुर्रम को कर दिया, या जाहिद की अभी बात हो रही है, नोमान की बात हो रही है, रिजवान की अभी बात चल रही थी कि वो भी फिट नहीं है। ये बताना चाहिए कि हाँ इनका भी फिटनेस लेवल इतना हाई नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग सेशन फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है जो बाहर का है, उसके ऊपर जिम्मेदारी देनी चाहिए कि इनको हमें इन डेज के अंदर हमें फिट चाहिए। जी सर, मैं इब्रार की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आज बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा था बिटवीन नासिर हुसैन और आतिफ और दूसरे जो थे कि मिस्ट्री बॉलर्स कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता। वो कह रहे हैं जैसे कि अगर उनकी अब पिटाई होना शुरू हो जाए, जैसे कि अभी हो रही है इस बेचारे की 35 में 174 रन। हाँ, मतलब इब्रार की जो अपनी पिछले से चलती हुई आ रही है, उसको एक तो खिलाया नहीं, साथ ट्रैवल करते गए, उसके बाद फिर उस बेचारे की पिटाई होनी शुरू हो गई है, पहले भी हुई। तो वो किस चीज़ पे फोकस करे?
कौन सी गेंद पे करे वो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डिस्क्राइब किया था, बड़ा अच्छा डिस्कशन था, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा जैसे शेन वॉर्न है, वो लेग ब्रेक कराता है ना, अगर वहाँ से उसकी लेग ब्रेक नहीं हो रही तो कोच उसको मतलब एंगल बताएगा कि यार बाहर से कर लो, ऊपर से कर लो, मगर लेग ब्रेक करो, एंड उसकी तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मिस्ट्री बॉलर की क्या हो सकती है? फिर उन्होंने 2-4 नाम लिए कि ये एक मिस्ट्री बॉलर आया था, फेल हो गया, कुछ अरसे के बाद ये मिस्ट्री बॉलर आए थे, वो चले गए। तो वो उनका ये ख्याल था, जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे थे, कि जो मिस्ट्री बॉलर है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म जो है वो जो रेगुलर बॉलर्स होते हैं, या तो रिस्ट स्पिनर्स हों या फिंगर स्पिनर्स हों, वो जो है लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, मिस्ट्री बॉलर्स नहीं। मैं जो ये फिटनेस की जो बात हो रही है, मैं राशिद से एग्री करता हूँ एक पोर्शन तक, मगर ये सबके सामने होना चाहिए।